नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर विरोध जारी है। दूसरे दिन भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम चल रहा है और इस पर सियासत भी गर्म हो रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे दरअसल कानून का उल्लंघन है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कोर्ट का इस सर्वे का फैसला दरअसल कानून का उल्लंघन है और इसके साथ ही एक बड़ी टिप्पणी उनके द्वारा की गई है जिसमें वो ये कहते हैं कि कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का रास्ता खोल रहा है। अब उनकी इस टिप्पणी का आधार क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन आज हमारा जो आपसे सवाल है वो सवाल यही है कि अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी पर ध्रुवीकरण की कोशिश है क्या। एक बार फिर से सुनिए, अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी पर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम आपके इस राय को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। सबसे लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर जो राजनीति है, एक तरफ राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है और विरोध जो है उसका सिलसिला भी लगातार जारी है। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और अपने आप में कई अहम सवाल खड़े होते हैं जब असदुद्दीन ओवैसी कई सवाल पूछते हैं। अब उन सवालों की कितनी गुंजाइश है और क्या वो सवाल सही मायने में राजनीति को चमकाने की कोशिश है, जैसा कि उनके ओपोनेंट्स उन पर आरोप लगा रहे हैं। ये इन्हीं पर एक बड़ी बहस है। सवाल जो है वो तो हम आपको आज आपके लिए जो सवाल है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अयोध्या के बाद ज्ञानवापी पर क्या ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है और आप अपनी राय znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आज क्या कुछ हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा और राजनीति इस पर किस तरह से गर्म है, वो हम आपको सुनाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप के विरोध करने से कोर्ट का निर्णय तो नहीं बदलता। और जो लोग इस वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का विरोध कर रहे हैं। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ मूर्तियाँ रहेंगी वहाँ वो पूजा करेंगे। उनके तो दावे में ये लिखा हुआ है कि जो मूर्तियाँ दृश्य हैं और जो मूर्तियाँ अदृश्य हैं, तो अदृश्य मूर्तियाँ की पूजा कहाँ से होती है? उनका दावा ही अपने आप में स्वयं में अस्पष्ट है। अगर उनके केस में दम है और यहाँ पे औरंगजेब ने जो तथाकथित मस्जिद है वो बनाई है, कोई मंदिर का ढांचा नहीं तोड़ा गया, तो दिक्कत क्या है? सर्वे हो जाने देना। तो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से हंगामा वहां पर देखने को मिला है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी वही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रवि त्रिपाठी, तस्वीरें भी और इस वक्त ग्राउंड पर किस तरह से हंगामा हो रहा है या किस तरह के हालात है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से हालात को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की गई है। 5 बजे के आसपास अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग मस्जिद में जाना चाहते थे नमाज करने के लिए, हालांकि पुलिस ने उनको मना किया। पुलिस ने ये कहा कि चूंकि अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है, आपको आज दूसरे मस्जिद जाना चाहिए। और कुछ लोगों ने हंगामा मचाना शुरू किया। तो जैसे ही हंगामा मचाना शुरू किया, नारेबाजी की, सबको इस गली से, इस रास्ते, देखिए पुलिस ने उनको वापस भेज दिया है कि आप दूसरे मस्जिद में जाकर आज नमाज अदा कीजिए। आज यहाँ नमाज नहीं अदा करने दिया जाएगा क्योंकि कुछ लोग अंदर हैं और रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर, देखिए पूरी फिर से एक बार चहलकदमी शुरू हो गई है। कई दुकानों को पुलिस ने बंद भी कराया है कोशिश करके कि जहां हंगामा करने की कोशिश थी और कुछ लोग बैठे थे। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे एक बार चल के पूरी तस्वीर, कि थोड़ी दूर पहले एक गली थी जिसमें
तमाम लोग जो आए थे हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे उनको वापस भेजा गया है। अंदर जो जगह है आपको दिखाना चाहेंगे, ये चलिए रास्ता मैं दिखाना चाहता हूँ कि कुछ दुकानों को जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि बाहर निकल के हुड़दंग कर सकते हैं, उनको भगाया गया है यहाँ से। और भगाने के बाद देखिए इस दुकान को, इसको शटर बंद करवाया गया, क्योंकि लग रहा था कि ऐसा कुछ लोग बैठे हैं यहाँ, ये बंद किया गया है, पुलिस ने बंद कराया है। और इसके अलावा पुलिस का बंदोबस्त देखिए, पूरी चाक चौबंद बंदोबस्त है कि आज कोई बदमाशी नहीं कर पाए, आज कोई हुड़दंग नहीं कर पाए। कल देखा था आपने, आपके लाइव बुलेटिन में कुछ लोगों ने हुड़दंग करने की कोशिश की थी, लेकिन आज जिन लोगों ने हुड़दंग किया है पुलिस ने उनको तुरंत पकड़ के वापस उनके घर की तरफ भेजा है और दूसरे मस्जिद में नमाज करने के लिए बोला है। ये देखिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग के साथ साथ पूरी व्यवस्था है। अंदर ये मस्जिद जो कल मैं दिखा रहा था, अंदर आज वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस वीडियो रिकॉर्डिंग का बहिष्कार कर रहा है। वो कह रहा है कि हम इसमें रिकॉर्डिंग में, चाहे ये जो काम है इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उनका प्रोटेस्ट ये है कि हमने चूँकि जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनके खिलाफ मामला दिया था और 9 मई को सुनवाई होनी है, इसलिए आज की रिकॉर्डिंग में हम शामिल नहीं होंगे। तो आज अंदर जाके कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दिखाकर जो मुस्लिम पक्ष है वो मना कर रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग में जाने से, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत है। देखिए आज क्या होगा, जब रिकॉर्डिंग होगी तो क्या मुस्लिम पक्ष उसमें शामिल होगा, नहीं होगा, इस रिकॉर्डिंग की मान्यता क्या होगी, आगे की बात है। क्योंकि कोर्ट के आदेश के हिसाब से 6 और 7 2 दिन रिकॉर्डिंग होनी थी। कल भी रिकॉर्डिंग हुई थी, कल भी हंगामा हुआ था, आज रिकॉर्डिंग हुई और आज से पहले हंगामा बाहर भी किया गया है। और अंदर भी जाके जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, चाहे उनके पक्षकार हैं, वो लोग प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। मस्जिद के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग है। मस्जिद के अंदर आज टीम घुस चुकी है। जो जानकारी मिल रही है कि मस्जिद के अंदर टीम गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो कल रवि त्रिपाठी आएंगे आपके पास अपडेट के लिए, अपडेट के लिए आएंगे प्लीज। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ वारिस पठान है, आए मायम का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल वारिस पठान आप ही से, और क्योंकि खुद आप एक लॉयर हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस पर हुई राजनीति, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि ये कानून का उल्लंघन है। आप खुद एक लॉयर हैं, कोर्ट के ऑर्डर का पालन कराना ये गलत है क्या? ये देखिए, बिल्कुल ये बीजेपी जो कर रही है असंवैधानिक है, कानून के भी विरुद्ध है। क्योंकि एक कानून पास हुआ है, स्पेशल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजन है 1991 का, पार्लियामेंट से पास हुआ है। उसमें कहा गया है कि जितने भी स्ट्रक्चर इस तरह के रिलीजियस प्लेसेस है जो 15 अगस्त 1947 के हैं, उसको आप नहीं हटा सकते। तो ये लोगों ने, गवर्नमेंट ने कोर्ट को क्यों नहीं बताया ये बात? कोर्ट के सामने ये बात लाई नहीं। कोर्ट के सामने अगर ये बात लाते तो कोर्ट बोलता ठीक है ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया। मगर यार देखा ये जा रहा है कि बीजेपी फिर से वही एरा में ले जाना चाहती है। नफरत की राजनीति 1991 में क्या हुआ था बाबरी के टाइम पे, वो एरा में लोग लेके जाना चाहते हैं, लोगों को ढकेल देना चाहते हैं। और ये सब करके नफरत कितना फैलाएंगे देश के अंदर। अरे आपने एक कम्युनिटी के खिलाफ जंग छेड़ दिया है, मुसलमानों के खिलाफ भाजपा वालों ने। अदिति जी, मैं तो हमेशा कहता हूँ हिजाब से लोगों ने देखो शुरू कर दिया, हिजाब के बाद में हलाल मीट पे ये लोग आ गए, हलाल मीट से लाउड स्पीकर के ऊपर ये बात आ गई, अब ये ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर वापस इस इश्यू पे आ गए। तो क्यों किया जा रहा है ये सब? कब कितना नफरत, और ये क्यों किया जा रहा है ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, देश का आम नागरिक भी जानता है कि इस तरह से पहले संविधान को तो खत्म कर ही रहे हैं। बातें आपसे समझना चाहती हूँ, एक सुनिए प्लीज। आपने 3 बातें कही हैं। आप पहला सवाल तो मेरा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक वकील होकर आप ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि कोर्ट, अगर कोर्ट का ऑर्डर है और उसे पालन कराने के लिए, उसके पालन करने के लिए लोग जाते हैं, तो किस तरह गलत है? और ये बीजेपी का ऑर्डर तो नहीं है। देखिए बराबर है, ये छोटी कोर्ट के अंदर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन जो थी उसने हलफनामा दाखिल किया, या यूपी की गवर्नमेंट ने हलफनामा दाखिल किया, ये बताया उनको कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशल प्रोविजन के थ्रू पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके तहत जो 1947 के प्रायर का जो स्ट्रक्चर है 15 अगस्त का प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। ये बताया नहीं। जज साहब को संज्ञान लेना चाहिए था इसका, क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बता देंगे कोर्ट को तो कोर्ट वहां पर इजाजत नहीं देगा ये सब चीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं वारिस पठान। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे हैं। तो आप कोर्ट गए, आपके पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप कोर्ट चले जाते, बोल देते कि कोर्ट ने जो बात आप यहाँ पर रख रहे हैं, जो एक पॉइंट आप यहाँ पर कानूनी तौर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोर्ट चले जाते।
कोर्ट में उठाते। आप गए कोर्ट? कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ मैडम। कोर्ट को सब पता होता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्या कोर्ट को ये पता नहीं है? क्या कोर्ट को बताया था? गवर्नमेंट की जवाबदारी नहीं बनती है? मैं सत्ता चला रहा हूँ, मैं सरकार चला रहा हूँ कि योगी की सरकार है, क्या भाजपा की सरकार है? मगर भाजपा एक वन साइड चल रही है। आदित्य समझा रहे हैं जी, नहीं तो हम तो समझा रहे हैं लोगों को, हम तो हकीकत बता रहे हैं, समझाने की बात करते हैं। हकीकत है। आप अभी आप बैठिए स्टूडियो में आदित्य जी, होल्ड करती हैं। सुनिए, ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का तो वारिस पठान ने तो अपने घर में बैठ के नहीं बनाया ना। आप खुद अभी वहां पे बैठी हुई है स्टूडियो में, आप गूगल करके चेक कर लो पार्लियामेंट में पास हुआ है नहीं हुआ है। जब ये कानून पास हुआ इस तरह का, तो मैं आपसे जो कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैंने तो आपके क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं किया, डायरेक्ट उल्लंघन। मैंने आपसे ये कहा कि अच्छी बात है, आप अगर एक लीगल पॉइंट उठा रहे हैं तो इस लीगल पॉइंट को आप लेकर कोर्ट चले जाते, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते ना। आपको तो भाई इस देश की अदालतों पर भरोसा है। आप करें एक लोअर कोर्ट, आप उसमें तरह तरह की इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं कि ये नहीं लगाया, ये पेपर नहीं था, वो पेपर नहीं, इस एक्ट का याद नहीं दिलाया। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूं, आपने क्यों नहीं अपील की? नहीं, अभी तो ऑर्डर आया है ना, ऑर्डर आया है ना। अरे मैडम, लेकिन अपील कहाँ करे? तो किसके सामने जाके रोए? तो किसके सामने रोए? हिजाब का भी अपील किया, आज पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर, आप तो देख रही है। मैं अभी आपसे जो ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी में जो सर्वे और सर्वे की बात सोशल मीडिया के, अच्छा आप एक और बात बताएं मुझे। सुनिए, नहीं सर, आप मुझसे टू द पॉइंट बात करें प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं डिबेट इसलिए नहीं करती हूँ कि सिर्फ विचारधारा की लड़ाई दिखा सकूं, मैं इसलिए भी करती हूँ कि दर्शकों को तथ्य समझ में आए। सर सुनिए तो, वारिस पठान जी प्लीज। बिल्कुल। अभी आपने कहा, ओवैसी साहब ने कहा, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ब्लड शेड का रास्ता खोल दिया, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का रास्ता खोल दिया। कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कौन सी लाइन है जिससे इस तरह की टिप्पणी की गुंजाइश पैदा होती है? क्यों कहा ओवैसी साहब ने? नहीं, ओवैसी साहब ने जो कहा, आदित्य जी आपने वो देखा सुना आपने? ओवैसी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1991 के अंदर जो माहौल इन लोगों ने क्रिएट किया था बाबरी के टाइम पे, सिविल टाइटल जजमेंट जब आ रहा था उस टाइम पे, उस वक्त भी इसी तरह हुआ। उसके बाद क्या हुआ? यात्राएं निकलने लग गई, यात्राओं के बाद में कितना ब्लड शेड हुआ, कितनी, आपने को पता है बाबरी के बाद से क्या हो गया माहौल देश के अंदर। आज तक देश बाबरी को याद कर रहा है। हम तो हमारे आने वाली औलाद को भी सिखाएंगे कि बाबरी का क्या हुआ। सर आपने अपील नहीं की, तो आपके जरिए से लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा, मैं वही उसी पॉइंट को उठा रही हूँ सर। इसीलिए AIM-IM को इस बहस में आपको बुलाया गया है, ताकि जो ओवैसी साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे दर्शकों को समझ भी आए, जो ओवैसी साहब के ओपोनेंट्स के सवाल हैं उन पर भी बात हो पाए। तो जो ओवैसी साहब ने कहा, मैं तो वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ। ओवैसी साहब ने क्या कहा? ओवैसी साहब ने कहा कि एक तो ये जो 1991 का, हाँ, जिसका आपने जिक्र किया, मैंने आपसे कहा अगर आपको आपत्ति थी आप जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते। आपने वो उस पर आपने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। फिर सर ओवैसी साहब ने कहा अनफॉर्चुनेट, मैं तो कोर्ट कर रही हूं सर, अब सुन लीजिए प्लीज सर, मैं तथ्यों पे रहना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेट दैट द कोर्ट इज ब्लेटेंटली डिफाइंग द सुप्रीम कोर्ट बाय दिस ऑर्डर। By this order, the court is opening the path for the bloodshed of Rath Yatra and anti-Muslim violence of 80s and 90s. मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जब ओवैसी साहब ये कहते हैं by this order, the court is opening the path, उनका मतलब क्या है? कौन सी ऑर्डर में ऐसी लाइन है जिससे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की गुंजाइश पैदा होती हो, या उसकी संभावनाएं पैदा होती हो, आशंका पैदा होती हो? ये देखिए, ऑर्डर कोर्ट का क्या है कि आप जाके वहाँ पर वीडियोग्राफी करिए। आप वीडियोग्राफी के लिए कर दिएंगे तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी तो जागेगी कि क्यों भाई असंवैधानिक काम कर रहे हो आप लोग। आपको अधिकार किसने दिया वीडियोग्राफी करने का? जबकि स्पेशल पार्लियामेंट ने प्रोविजन पास किया हुआ है। तो पार्लियामेंट का कानून चलेगा कि नहीं हमारे देश में? क्या संविधान चलेगा नहीं हमारे देश में? क्या आदित्य जी चलिए मुझे बताइए ये। और ये पास करके फिर से आप उसी माहौल में लेके आ रहे हो 1991 के। क्या हुआ था 1991 के बाद में? किस तरह से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया हलफनामा डालने के बावजूद कोर्ट के अंदर। तो क्यों चाहती है सरकार इस तरह? सर आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं, आप सवाल से भाग रहे हैं। मैंने आपसे 3 बातें पूछी। मैंने कहा कोर्ट के ऑर्डर को पालन कराना, कोर्ट के ऑर्डर का पालन कराना क्या बीजेपी को फॉलो करना है? मैंने आपसे कहा आपको आपत्ति है, आप कोर्ट क्यों नहीं गए? तीसरी, आप बार-बार मुझसे एक्ट तो बता रहे हैं, मुझे प्रोविजंस तो बता रहे, कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? क्यों नहीं आपके ओपोनेंट्स कहेंगे कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं? तीसरी बात मैंने आपसे पूछी, जब ओवैसी साहब ये कहते हैं कि बाय दिस ऑर्डर द कोर्ट इज ओपनिंग द पाथ फॉर ब्लडशेड ऑफ रथ यात्रा एंड एंटी मुस्लिम वायलेंस
वायलेंस, तो आप मुझे बताएंगे ना कि क्या इस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा था? आप मुझे बताइएगा। आपने बहुत सवाल बीजेपी से पूछा, इस पे राकेश सिन्हा से जवाब ले लीजिए। राकेश सिन्हा जवाब ले लीजिए सर, राकेश सिन्हा से जवाब लीजिए, फिर मैं आपको वापस फ्लोर दे रही हूँ। हाँ आप मुझे बताइएगा, राकेश सिन्हा का जवाब तो ले लीजिए पहले, फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है राकेश सिन्हा। ये एक बात जान लीजिए, वो पार्लियामेंट में 1991 में कानून जरूर पास किया है, लेकिन वो कानून इतिहास को जानने और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करती है। हमने तो नहीं कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद को हम तोड़ रहे हैं। आप डर क्यों रहे? इतिहास से कौन लोग डरते हैं? जो इतिहास को गलत तरीके से अब तक प्रस्तुत करते रहे। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अभी एक जैन एक इतिहासकार है और मीनाक्षी जैन ने अपने इतिहास की एक पुस्तक में वासुदेव कृष्ण और मथुरा नाम की किताब लिखी। उस पुस्तक को पढ़ने से आप क्यों डर रहे हैं? आप पुस्तक पढ़िए। जब 2000 साल से उस स्थान पर मथुरा पर भगवान कृष्ण की लीला हो रही, 2000 साल से इस्लाम की स्थापना से पूर्व जब इस्लाम पूरी दुनिया में आया, मुझे इस्लाम के प्रति आदर है। यह कहने से मुझे कोई हिचक नहीं होती है। इस्लाम के प्रति आदर करता हूं, लेकिन इस्लाम के आने के पूर्व से 2000 साल से वहां नाटक होता है, संगीत होता है, कृष्ण लीला होती है। और मैं बताता हूं कि 100 साल पहले नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एपिग्राफ खोजा, जो शिलालेख खोजा, वो शिलालेख क्या कहता है? वहां भगवान की मूर्ति बनी हुई है। उसको कहा गया है कि कटरा कृष्णा देव जो राजा थे, शक रूलर थे, जो 2000 साल पहले थे हुआ करते थे, उन्होंने वो एक मंदिर बनाई। अब मेरा सवाल उठता है कि जब ये मंदिर का ये प्रमाण है, तो उस प्रमाण से आप भागते क्यों हैं? ओवैसी के पूर्वज या आपके पूर्वज क्या मुसलमान थे क्या वो अरब देशों से आए थे क्या? जबकि इतिहास में आपके पूर्वज उस इतिहास से जुड़े हुए जिस इतिहास में मंदिर बनाया। तो मुझे लगता है 1991 की आड़ में आप इतिहास को दफना देना चाहते हैं। प्री इस्लामिक इतिहास इस देश की सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्र भले 47 में हम स्वतंत्र हुए ब्रिटिश राज से, हम मुगलों से भले ही बाद में स्वतंत्र हुए, हमने मुगल पर आक्रमण किया, हमने मुसलमान पर नहीं किया। यवन आए, मुगल आए, हम मुगल यवन की बात करते हैं। हर मुसलमान मुगल यवन नहीं है। और मैं आपको भी और ओवैसी को मुगल यवन या विदेशी अरबी मुसलमान नहीं मानता हूं। भारत के पूर्वज थे, आप बदले हैं। तो बातें मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। जो कुछ भी हो रहा है कोर्ट के आदेश से हो रहा है, और न्यायालय पर यह प्रहार करना कि न्यायालय ब्लड बात खोल रही है, यानी इतिहास के किसी भी पुस्तक को खोजना, प्री इस्लामिक इतिहास की बात करना, इस्लाम के पूर्व के इतिहास की बात करना इस देश में खून खराबे का कारण बने। यानी कि आपके उस वीटो को स्वीकार कर लें। जिस दिन से इस देश में इस्लाम आया, गजनी गौरी के द्वारा जो इस्लाम आया, उस गजनी गौरी के इस्लाम को हम आपने कोर्ट पे प्रहार की बात की है। मैं अंतिम बात कर दूं, गजनी गौरी के इतिहास को हम स्वीकार कर लें। तब तो अदिति जी, तब तो मैं इनको यह कहता हूं, जब ये इतनी अयोध्या की बात कर रहे, अभी भी कहते हैं बाबरी मस्जिद शहीद हुआ। क्या शहीद हुआ? क्या वो जन्म स्थान आप मानने को तैयार नहीं है? अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय के खिलाफ आप जाते हैं। जो भी भारत का मुसलमान न्यायालय की प्रतिष्ठा नहीं करता है, न्यायालय के आदेश को कहता हम लाचारी मान रहे हैं, यानी देश के संविधान को तब तक मान रहे हैं जब तक अल्पसंख्यक है। जब आपकी अल्पसंख्यक होने की लाचारी दूर हो जाएगी तो न्यायालय की तरह आप संविधान को खारिज कर देंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, न्यायालय के आदेश से जो कार्य हो रहा है, जो सर्वे हो रहा है, जो वीडियोग्राफी हो रही है, उस पर आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो नहीं कहा कि जवाब देना चाह रहे, वो आपको जवाब देना चाह रहे आप। सुनिए वारिस पठान, इनका जवाब, लेकिन बोलिए। मैंने राकेश सिन्हा साहब को 10 मिनट इनका भाषण सुना। इन्होंने 4000 साल पुरानी बातें बताई, 1400 साल पुरानी बातें बताई, पहले 10 मिनट आप बोल रहे थे, मस्जिदों की बात की, मगर इन्होंने ये एक भी मर्तबा ये कहा कि जो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है 1991 स्पेशल प्रोविजन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी कहा? इन्होंने उसके बारे में कुछ भी कहा कि ये अगर संविधान को मानते तो ये बोलते कि नहीं, ये बिल्कुल संवैधानिक बात है, जज जो जिसने ऑर्डर पास किया उसको संज्ञान में लेना चाहिए था और इस तरह के ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए था। तीसरी बात, ये अगर इनमें ज़रा भी ईमानदारी होती तो ये बोलते कि हाँ, यूनियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की है उसको एफिडेविट डालना था कोर्ट के अंदर बताने के लिए कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आप इसको फॉलो करिए, 1991 का जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट है उसको फॉलो करिए, जो ये दर्शाता है कि आप इस तरह के ऑर्डर नहीं पास करते। इन्होंने बताया नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात करना चाहते हैं। और वाकई में बता रहा हूँ, देखिए राकेश सिन्हा साहब, पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ,
बाबरी मस्जिद थी, है, हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारा मानना है कि एक मर्तबा जहाँ मस्जिद बन गई वो ता क़यामत तक रहती है, अल्लाह का घर था। आपने उसको बेईमानी के हिसाब से जाके उसका आपने वो कर दिया, आपने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। और ये बात यानी कोर्ट का सम्मान आप अपनी कन्वीनियंस से करते हैं वारिस पठान। बाबरी मस्जिद पे आप नहीं, कोर्ट का सम्मान आप अपनी कन्वीनियंस से करते हैं। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं दे रही हूँ राकेश सिन्हा जी आपको फ्लो, प्लीज मैं आपको फ्लो दे रही हूँ। नहीं वारिस पठान, वारिस पठान, नहीं आप ज्ञान मत दीजिए सर किसी को, ज्ञान के लिए आप मुझे बस इतना बताइए सर, आप अभी को मंच वापस दूंगी वारिस पठान। करूंगा मैं 30 सेकंड में अपनी जवाब देता हूं। वारिस पठान जी सुन लीजिए 30 सेकंड आप सुन तो लीजिए 30 सेकंड में मेरी जवाब को। जज थे, आपको हमने सुन लिया आपने न्यायालय पर बार प्रहार कर रहे हैं, मैंने सुन लिया। मेरी बात सुनिए, 30 सेकंड में दो बिंदु मुझे एक्सेप्ट करनी है। 30 सेकंड जरा भी इस बात को कभी कंडेम करोगे क्या? आप तो सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, हमने तो मैंने कहा राहुल गांधी से लेकर आप सुन तो लीजिए, वहां पर भी आपकी सरकार और कांग्रेस की सरकार ने मिलकर तोड़ा था। आपने इतनी सारी मस्जिदों को शहीद कर दिया, इतनी दरगाहों को आपने शहीद कर दिया, आपने एक भी बार कंडेम किया क्या? हमने तो कंडेम किया ना, जो आपने राजस्थान के अंदर 300 साल प्राचीन जो मंदिर था उसको, जो भाजपा का बोर्ड था म्युनिसिपल का जो उसको कंट्रोल कर रहा था, कांग्रेस ने मिलकर तोड़ा। हमने कंडेम किया, आपने कंडेम किया क्या कभी? आप लोग कहां बाबरी पर चले गए? आप बाबरी पर बात करना चाहते हैं, आज आप अयोध्या पर बात करना चाहते हैं। इस देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है सर उस पर। मैं कुल मिलाकर यही अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ, इतिहास में मैं इतिहास की बात में दूंगी राकेश सिन्हा जी फ्लो। सर प्लीज एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। वारिस पठान, आप अदालत को लेकर सिलेक्टिव नहीं हो सकते। अभी थोड़ी देर पहले आप लोअर कोर्ट को पाठ पढ़ा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आपसे मैंने कहा, आप गए सुप्रीम कोर्ट, आपने दरवाजा खटखटाया, आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, आपने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया, आप नहीं उठाएंगे? आपको सिर्फ राजनीति करनी है। ये फर्ज बनता है, ये फर्ज बनता था। और फिर अयोध्या पर फैसला कहां से आया था? अयोध्या पर फैसला कहां से आया था? गली नुक्कड़ कूचे से आया था या देश की सर्वोच्च अदालत ने डिसाइड किया था? वारिस पठान सुनिए, सत्ता में जो रहते हैं उनका फर्ज बनता है, उनको मैंडेट दिया है लोगों ने, संविधान की शपथ लेकर आए कि जाकर वो कोर्ट को बताए कि नहीं आप इस तरह का ऑर्डर नहीं पास कर सकते, यह संवैधानिक है। ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंदर पार्लियामेंट में पास हो चुका है, आप इस तरह का ऑर्डर नहीं पास कर सकते। यही तो मैं बताना चाहता हूँ ना, इनकी बेईमानी को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। मुझे मेरे पे आ रहे हो, मैं तो इनका बता रहा हूँ। आप गए बेईमानी, वो आप पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं आपके ओपोनेंट का एरा लाना चाहते हैं, ये वापस पॉलिटिक्स करते हैं, वापस से 1951 वाला एरा लाना चाहते हैं हमारे देश में। लॉयर, आप जाइए ना कोर्ट। करेंगे, किसने रोका है सर? देखिए करेंगे, किसने रोका? हम तो करेंगे। तो अच्छा नहीं, अगर मैं कोर्ट में नहीं गया तो क्या लोग मस्जिद को शहीद कर डालेंगे? क्या अपनी मस्जिद को शहीद कर देंगे? असंवैधानिक से कर डालेंगे? असंवैधानिक से भाजपा की कानून का उदाहरण बुलडोजर चला देंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ ना। मंशा पर सवाल उठता है भाजपा के, फिर आपकी मंशा पर सवाल उठता है कि आप सिर्फ बातें करेंगे, आप सिर्फ बातें करेंगे, आप सिर्फ सियासत करेंगे, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, आप इस पर सिर्फ मंदिर मस्जिद करेंगे। इसलिए आप ये नहीं मुझे तब से बता पाए हैं कि इसमें ब्लडशेड का रास्ता लोअर कोर्ट ने कहां से खोला? आप उस पर जवाब दें मुझे, आप उस पर जवाब दें सर, आप उस स्टेटमेंट पर जवाब दें। अदिति जी, पूरा देश देख रहा है। सुनिए, सियासत कौन कर रहा है? आप पूरा देश देख रहा है। भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद पार्लियामेंट के बिल को नहीं मान रहा है आपके चैनल में बैठ के। बताइए, चलिए इससे बड़ी दुर्दशा देश के लिए क्या हो सकती है? ये राकेश सिन्हा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कोर्ट के ऑर्डर की कौन सा ऐसा अंश है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ब्लडशेड का रास्ता खोलता है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मेरे सवाल का सर मुझे राजनीति नहीं करनी, मैं दर्शकों के लिए करती हूँ सर। ये डिस्कशन मैं दर्शकों के लिए करती हूँ। जब बैरिस्टर ओवैसी ये कहते हैं कि ब्लडशेड का रास्ता खुलता है, आप भी कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का रास्ता खुलता है इस कोर्ट ऑर्डर से, तो आप मुझे बता दीजिए वो अंश, अदालत के फैसले का वो अंश जो ऐसा, मैं तो बता रहा हूं ऐसा इसलिए जब अगर आप बोल दोगे कि नहीं आप जाके वीडियोग्राफी कर दीजिए, उसके बाद में आप बोलोगे ठीक है ये जब की थी तभी की थी, मस्जिद को आप शहीद करने की बात कर दोगे, तो जाहिर सी बात है सेंटीमेंट्स भी लगे हुए हैं लोगों के। आप एक ही तरफ सर कौन यहाँ पर सर कानून से कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मुसलमानों कानून से आगे कोई नहीं बढ़ रहा, सिवाय आपके कानून से आगे फ्यूचर में कोई नहीं जा रहा, कानून के आगे कोई नहीं बढ़ रहा। आपसे जो सवाल है उस सवाल तो ये बात कर रहे हैं, ये लोग तो फेथ की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने तो, भाजपा ने तो बता दिया है कि देश सिर्फ फेथ पे चलेगा, संविधान पे नहीं चलेगा। एक दूसरे के फेथ की मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, कोर्ट के ऑर्डर का कौन सा अंश है जिससे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का रास्ता खुलता हो, उसकी आशंका जाहिर की जा सके? ये मस्जिद में जाके वीडियोग्राफी करो, असंवैधानिक रीत से कि मस्जिद में हमारी जाके वहां पे वीडियोग्राफी कराओ, ये क्या ये सही बात है?
ये गलत बात नहीं है? अच्छा, तो वीडियोग्राफी से हिंसा हो जाती है, वीडियोग्राफी से ब्लडशेड हो जाता है, वीडियोग्राफी से ब्लडशेड हो जाता है। वारिस पठान, वीडियोग्राफी से ब्लडशेड हो जाता है। चाहते हो क्यों करना चाहते? नहीं, वीडियोग्राफी से ब्लडशेड हो जाता है। आप अपील करेंगे नहीं, असल मुद्दा तो पूरे कोर्ट देश के को ऑर्डर पता को है क्या इम्प्लीमेंट है। किया जाएगा तो ब्लडशेड हो जाएगा। सर, अजीब बात असल कर रहे हैं मुद्दा नहीं, वीडियोग्राफी से ब्लडशेड हो जाता है। बहाना है। असल मुद्दा देश में अराजकता और नफरत फैलाना है। ये भाजपा का काम बन गया है देश के अंदर। वीडियोग्राफी आप लोग एक लॉयर है और आप मेरे हर सवाल का लेकिन आप सियासत और सियासत कर रहे हैं। वाकई सिरा से जवाब ले लीजिए, वाकई सिरा से जवाब ले लीजिए। आप बीजेपी, आप बेसिकली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप ठीक सर जवाब ले। अब आप कहीं से देखें, मैं आपसे ज्ञानवापी की बात कर रही हूँ, अब आप कहीं और चले गए। सर मुद्दे पर रहिए ना। थोड़ी देर पहले आप हिजाब पर चले गए थे, फिर मीट पर चले गए। सर कम से कम मुद्दे पर तो रहिए। राकेश सिन्हा 30 सेकंड आपका जवाब प्लीज। यथार्थ क्या होता है? यथार्थ प्रमाण होता है जो आंखिन देखिन होता है, और आज का आंखिन देखिन वीडियोग्राफी है। उस वीडियोग्राफी से कोई हिंदू या मुसलमान क्यों डरेगा? एक। दूसरा, 1991 का एक्ट भारत की सभ्यता और सुनिए, मैंने नहीं बोला था, देखिए मैं बोला नहीं था, मुझे मत बोलिए बीच में। 1991 का एक्ट भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक यात्रा की आयु को एक बक्से में बंद नहीं करता। भारत की सभ्यता और संस्कृति 10,000 साल पुरानी है। उस सभ्यता और संस्कृति की निरंतर खोज होती रहेगी, चाहे राज्य करे, राज्य के बाहर करे। कोई इतिहासकार कल यदि कोई खोज करता है तो क्या उस पर ब्लास्फेमी का मुकदमा करेंगे? पाकिस्तान है जो इतिहास इस्लाम से पूर्व का है और 2000 साल पहले जिस मंदिर का शिलालेख मिला है उसको आप कैसे निंदा करेंगे? इतिहास तो जानना चाहिए। जिसको लोदी ने, जिसको तुगलक ने, मथुरा पर बार अटैक हुआ। देखिए, अयोध्या पर बाबर के शासन में अटैक हुआ, और मथुरा एक ऐसा दुर्भाग्यशाली शहर रहा है जिस पर बार इस्लामिक आक्रांताओं ने अटैक किया, जिसमें लोदी भी है, गजनी भी है, ये सब अटैक करते रहे। उस अटैक की यदि कहानी आती है जिससे अरे आप 1991 के बात करो ना मेरे भाई। 1991 का एक्ट भारत के संविधान को सूचित नहीं करता है। 1991 का एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में तो बात करो आप। इसमें लिखा है 15 अगस्त 1947 के पहले जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको आप नहीं कर सकते। देश के सामने लाना चाहते हैं। पूरा देश जाने कि उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के भीतर क्या है, दीवारों पर क्या है, उसके शिलालेख में क्या है। इतिहास से डरते हैं जो इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर पेश करके दलदल में खड़े हैं। दलदल में खड़ा व्यक्ति यथार्थ से डरता है। इतिहास जानने के लिए वीडियोग्राफी जरूरी है। इतिहास जानने के लिए वीडियोग्राफी कर रहे हैं। इतिहास जानने के लिए वीडियोग्राफी करना जरूरी है। अरे आप क्या बोल रहे हो? आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, एक कमेंट यहाँ पे मिलूंगी तहसीन पूनावाला। वीडियोग्राफी से ब्लडशेड का डर रहता है। वापस आऊंगी राकेश सिन्हा जी और वारिस पठान, वापस आऊंगी। अरे जी आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार। सभी दर्शकों को नमस्कार। सभी दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं इतिहास से लेकर प्रेजेंट टाइम पे संक्षेप में बात करूंगा। सबसे पहले माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश सिन्हा जी कुछ बात गलत कह रहे थे। मैं वारिस पठान से अधिकतर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन आज के शो में उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। डर क्यों है एक कम्युनिटी को? डर इसलिए है क्योंकि जब हम बाबरी की बात करते हैं तो बाबरी मस्जिद में यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट पे लिखित में दिया था कि ये मॉस्क नहीं टूटेगा, ये मस्जिद नहीं टूटेगा। उसके बाद वो तोड़ा गया और वो जेल में भी गए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में गए। ये इतिहास की बात है। क्योंकि आप कुछ समय पहले कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का आदर करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदर करना चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कहता है कि बाबरी मस्जिद प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट का मानना किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ आप सबके सामने है जो बात हुई है, मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या हट गया बोल दिया उसने, बोल दिया क्या तहसीन बात पूरी कर ले जी। यही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसका आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि उसके जजमेंट का आदर करना चाहिए, उसके रिटन जजमेंट के अंदर है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना ये एक क्रिमिनल एक्ट है। रिटन जजमेंट है उसका, इट वाज एन एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी।
पांचों जजेस ने कहा था। तो एक क्रिमिनल एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया जिसके मुख्यमंत्री उसके बाद जेल में गए। तहसीन पूनावाला, मैं बहुत सिंपल सवाल यहाँ पर पूछ रही हूँ, अतीत में जाए बिना सवाल ये पूछ रही हूँ, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना, तहसीन पूनावाला, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना क्या गलत है? मैम मैं ऐसे बात नहीं कर सकता कि नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना क्या गलत है? मैं चुप बैठता हूँ, आप किसी और से बात करवा दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी बात रखने का अगर मौका नहीं मिलेगा जैसे एमपी साहब को मिला तो मुझे नहीं करना है, मैं चुप बैठता हूँ, मैं अपनी बात पूरी रखने दो। अतीत में वे गए, मैं नहीं गया, वे गए, इसलिए मैं तहसीन पूनावाला, ये इस तरह से ये कि जो मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, आपको बोलने का मौका दिया गया है, आपको बोलना है इसलिए बुलाया गया है। मैं बिल्कुल आपको बोलने का मौका देना इसीलिए बुलाया गया है। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, दिस डिबेट इज अबाउट अ टॉपिक एंड अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने वारिस पठान से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। ये डिबेट एक पॉइंट को लेकर है, एक मुद्दे को लेकर है। ज्ञानवापी में कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये सब हो रहा है, क्या वो गलत है? मेरा सवाल बहुत सिंपल है। जब ये उस एक टॉपिक को लेकर है तो शांति बना रखिए, मुंह पर लगाई जा रही है। सर्वे रुका, क्यों रुका विष्णु जी? आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब हम लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए, और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट से दिशा निर्देश देगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत करेंगे? विष्णु जी, लगातार ये बात कल भी सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया, आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं, और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए, और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा नहीं क्या होगा अगर यही रुक रहा है? अगर यही रुक रहा है मुस्लिम जो बात है, आप आगे क्या करेंगे? हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे, और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना है तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है, 9 तारीख के बाद ये न्यायालय देखेगा। प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट का अवमानना किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने है, जो बात हुई है मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रवि, इस वक्त आपके पास क्या है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ग्राउंड जीरो से? एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए। हिंदू पक्ष कह रहा है 9 तारीख को कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की अवमानना की बात उनकी तरफ से की जा रही है, आज का सर्वे नहीं हो पाने का दावा किया जा रहा है। आपके पास क्या है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले हिंदू पक्ष के जो दोनों वकील हैं वो गाड़ी में बैठकर पुलिस के साथ निकले हैं, विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन। और विष्णु शंकर जैन ने बाकायदे ये कहा है, बयान जो आप सुन रही थी, उन्होंने साफ किया है कि आज जो अंदर करना था रिकॉर्डिंग, जो मस्जिद हमारे पीछे दिखाई दे रही है, इस मस्जिद के अंदर कैंपस में जाकर जो रिकॉर्डिंग करनी थी, कल बाहर की रिकॉर्डिंग हुई थी। बाहर जो रिकॉर्डिंग श्रृंगार गौरी मंदिर का जो कैंपस था, जिस बात का दावा था, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी। लेकिन मस्जिद के अंदर जाकर जो तहखाने का जो मामला कहा जा रहा है, तहखाने के अंदर बाकी भी देवी देवताओं के मंदिर है, उनकी जो रिकॉर्डिंग करनी थी उस पर रोक लगा दी गई है। देखिए अभी फिर डेवलपमेंट है, यहाँ कुछ लोग और निकले हैं, कोशिश करते हैं बातचीत करने के लिए कि कौन निकला है और क्या बयान देता है। ये देखिए एक और वकील है, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, क्या कह रहे हैं इनसे क्यों रोका गया कार्रवाई? हमने कुछ नहीं रोका है। हिंदू पक्ष के वकील हैं और इनका कहना है कि हमने कुछ नहीं रोका है। ये कह रहे हैं कि हमने नहीं कुछ रोका है, लेकिन आज आखिर क्यों रुकी है कार्रवाई? जो वीडियोग्राफी होनी थी, ये सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। कोर्ट कमिश्नर थोड़ी देर बाद निकलेंगे, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं
ये निकले हैं, ये कह रहे हैं कि हमने कहीं नहीं रोका है। कुछ और मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, ये क्या कह रहे हैं, इनका बयान सुनने लायक होगा। सर क्या हुआ है, करने दिया गया क्यों आज रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, अंदर नहीं प्रवेश करने दिया गया है? अरे भैया हम लोग गए तो मालूम हुआ कि कमीशन काम खत्म हो गया, बस खत्म। रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई? रिकॉर्डिंग हुई। हमारे सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? मेरे सामने कोई कार्रवाई नहीं है, ज्यादा बोले हम देखिए इस तरह से कह रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, इनका कहना है कि हमारे सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई, मजिस्ट्रेट साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ये लोग देर गए हैं। जानकारी ये है कि लेट से मुस्लिम पक्ष के वकील गए हैं और ये प्रोटेस्ट दर्ज कराने गए हैं, क्योंकि 9 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है। अब धीरे धीरे करके एक एक करके लोग निकल रहे हैं। हिंदू पक्ष के 2 वकील निकले हैं, मुस्लिम पक्ष के भी 2 वकील निकले हैं। अभी भी जो कमिश्नर है, कोर्ट कमिश्नर अंदर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। एक क्लियरिटी जरूर है कि आज जो है जो मस्जिद के अंदर घुसकर जो रिकॉर्डिंग करनी थी, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो नहीं होने दिया गया है, उसको रोका गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जब 9 तारीख को सुनवाई होगी तो उस समय इस मामले को उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि कोर्ट के फैसले की अवमानना की गई है। लेकिन आखिर क्या होगा, अभी कोर्ट कमिश्नर निकलेंगे, उसके बाद वो क्या बयान देंगे, या 9 तारीख के बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा कि 9 तारीख को कोर्ट कमिश्नर के भविष्य पर फैसला होना है। आज जिस तरह से चुनौती दी गई थी, कोर्ट में गए थे मुस्लिम पक्ष के लोग कि कोर्ट कमिश्नर जो है कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं इस बात को लेकर, वो मामला था। क्या मामला लग रहा है स्वामी जी? अब तो मामला अटकता हुआ दिख रहा है। हाँ, हमको तो वैसा ही लग रहा है कि मामला अटकाया जा रहा है, और जहाँ तक हमको लगता है कि जो है इनके बातों भाव से प्रतीत हो रहा है कि इनका विरोध किया गया था, जो है उनको जो जांच कमेटी थी उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या भाई आप लोग को लगता है कि अब ग्राउंड पर क्या चल रहा है, ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे त्रिपाठी के माध्यम से। वहां पर किस तरह से हर पक्ष अपना दावा कर रहा है। जल्दी से एक कमेंट मौलाना कादरी यहाँ पर आपका, और उसके बाद अंबर जैदी प्लीज। मैडम, मैं भी यहाँ पर आपके चैनल के जरिए ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि असद साहब की वो लाइन के मैं साथ में हूँ जिन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक आदेश सुना दिया तो उसके बाद ये निचली अदालत के आदेश की कतई तौर पे जरूरत नहीं थी। और आपने पठान साहब से पूछा कि असद साहब के वो बयान पर कि ये मुसलमानों के साथ और देश की जो सांप्रदायिकता इसमें फैलेगी, तो मैं ये आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के मसले पर देश में अमन और शांति भाईचारगी बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना। अब वो आदेश क्या है उसकी मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सारी दुनिया जानती है कि ऑर्डर क्या है। इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, नहीं मौलाना कादरी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं वापस आपको मंच दूंगी। मैंने नहीं कहा सर, ओवैसी साहब ने कहा, मैंने तो उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा। ओवैसी साहब का ट्वीट है, मैं कह रहा हूँ ना मैडम, ब्लडशेड का रास्ता खोल दिया है इस कोर्ट ऑर्डर से। उस पर मैंने सवाल पूछा कि कोर्ट के ऑर्डर का वो कौन सा अंश है जिससे इस तरह की आशंका जताई जा सके। आशंका ओवैसी साहब ने इसलिए जताई है कि जब ये चीजें होगी, वीडियोग्राफी होगी, तो यकीनी बात है दोनों समुदाय के बीच में तनाव पैदा होगा और हर समुदाय अपना पक्ष रखना चाहेगा। हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलेगी। मैं चाहती हूँ वीडियोग्राफी से कैसे, वीडियोग्राफी से हिंसा हो जाती है? वीडियोग्राफी से होगी ना मैडम, सांप्रदायिकता फैलाने का ही तो काम है। रथ यात्रा में कार सेवा में क्या किया गया था? यही तो किया गया था ना, रथ यात्रा और कार सेवा में। कोर्ट ऑर्डर से हुई थी रथ यात्रा? ना मैडम, नहीं, आप एक बात बताएं, कोर्ट ऑर्डर से हुई थी रथ यात्रा? सुनिए आप मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोर्ट ने तो वहाँ की एप्लीकेंट सर, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, इसलिए तथ्यों पर वापस ला रही हूँ। वीडियोग्राफी कर ले, ठीक है। अब जब वीडियोग्राफी होगी तो कल का और आज का माहौल वहां पर क्या था आप खुद ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से देख रही हैं। तो ये जब हालात पैदा होंगे तो हमारे देश में अमन शांति क्या बरकरार रहेगी? क्या सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी? अरे एक नए उन्वानात सियासी मंच के लिए हम सर, आप अदालत पे यकीन रखते हैं या नहीं? मौलाना कादरी, आपको अदालत पे भरोसा है या नहीं? सर, सुप्रीम कोर्ट के 1991 के आदेश का उल्लंघन हो गया और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि निचली अदालत पे यकीन है या नहीं? ये क्या बात हुई? सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो गया है सर, कानून है सर, कानून है और आप सुने मेरी बात, ये बात मैंने वारिस पठान से भी कही थी, ये बात मैंने वारिस पठान से भी कही थी। मौलाना कादरी, आपको दिक्कत है इस देश में अदालतों के दरवाजे खुले हैं सर,
इस देश में अदालतों के दरवाजे खुले हैं, क्यों नहीं अपील की, क्यों नहीं चैलेंज किया, क्यों नहीं उसे चुनौती दी? हिजाब के मसले में हम जाकर 2 महीने हो गए, आज तक के कोई जवाब नहीं है हमको। तो अब ऐसे ही चलते रहेगा क्या मैडम? तो आपको अदालत पर भरोसा नहीं है? नहीं, आपको अदालत पे भरोसा नहीं? सुनिए आदित्य जी, अदालत पे भरोसा और उसके फैसले पे भरोसा करते हुए हमारे देश की अखंडता के लिए, भाईचारगी के लिए हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को कबूल किया और फैसला आने से पहले मुसलमानों ने ये ऐलान किया था। नहीं, एक सेकेंड सर, 2 बातें तो नहीं हो सकती हैं। एक होता है अदालत का फैसला हम मानेंगे क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आपने एहसान करने वाले अंदाज में ये बात कही। इस देश में जो कानून कहेगा वो मानना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मौलाना कादरी हो, चाहे आदित्य त्यागी हो। इस देश का संविधान जो कहेगा, अगर वो हमारे लिए होली बुक है तो वो मानना पड़ेगा भाई। ना आदित्य जी, अली कादरी, वारिस पठान, उवैसी साहब जब कोई बात बोलते हैं तो वो आप लोगों को एहसान दिखता है, और आप जो बोलती है तो वो संविधान दिखता है। ये बड़ी नाइंसाफी है। आप लोग और हम लोग, सुनिए सर, आप लोग और सुन लीजिए, आप लोग और हम लोग नहीं होता है। इस देश में हम ही हैं, इस देश में हम ही हैं। हम जितने भी लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सब जो इस देश में रहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो हम हैं। आप ये अलगाववाद, ये जो दूरी क्रिएट करने की आपकी कोशिश है ना, आपने जो 3 नाम गिनाए और उसके बाद कहा आप लोगों को ऐसे लगता है, सर मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप जो करने की कोशिश करें, एक अलगाववाद, एक विभाजन, एक डिवाइड क्रिएट करने की जो कोशिश करें, मत कीजिए मौलाना कादरी, प्लीज मत कीजिए, मत कीजिए। इसीलिए इस डिस्कशन को मैंने आज के मुद्दे पर रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो भी, मैं तो ये जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आज जब आप ये डिस्कशन देख रहे हैं, एक तो पहले भारतीय होने के नाते देखिएगा, और दूसरा जब आपसे ये कहा जा रहा है कि वीडियोग्राफी से सांप्रदायिक हिंसा का खतरा है, सोचिए जरूर। जो लोग आपसे ये कह रहे हैं वो गए कोर्ट, उन्होंने कोर्ट में जाके से चैलेंज किया, इसके खिलाफ अपील की, या सिर्फ आपके आगे एक सिर्फ डर की राजनीति की? अंबर जैदी जी, देखिए अदिति जी, जहां पर वारिस पठान जी हो चाहे अली कादरी जी हो, संविधान की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करें, लेकिन जब हम आज जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद जिसकी बात हो रही है, वहां पे वीडियोग्राफी चल रही है, वहां पर वीडियोग्राफी होने नहीं दे रहे। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी बात से विरोध है या कोई कानून ऐसा है जो उस चीज का उल्लंघन करता है, तो आप लोअर कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया तो आप हायर कोर्ट से स्टे ले आते। इस तरह से माहौल बनाकर आप लोगों को बाहर इकट्ठा करते हैं, उनसे नारेबाजी करवाते हैं, माहौल तो आप बनाते हैं लोगों में अशांति का, और फिर आप इल्जाम लगाते हैं कि इस देश में मुसलमानों के लिए खतरा और नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, अगर वारिस पठान जी अगर यहाँ पे हैं या अली कादरी जी हैं, एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। आप ये बताइए, वो वापियां जिनका पुराणों में 6 वापियों का जिक्र है, जो काशी की 6 वापियां हैं, उसमें से ज्ञान वापी एक है। आप ये बताइए कि एक मस्जिद के नाम में वापी कहां से आया? आप अगर सच्चे मुसलमान हैं, एक आलिम है, तो आप ये सोचेगा कि वो मस्जिद वो किसी भी लिटिगेशन में, झगड़े में, बेईमानी में, वहां पर नमाज नहीं हो सकती। और अभी थोड़ी देर पहले वारिस पठान साहब कह रहे थे कि मस्जिद अल्लाह का घर है, बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो वकील होकर इस बात को नकार रहे थे कि वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, हमेशा रहेगी। और आपको ये बात पता होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इसी तरह एक मस्जिद का मामला आया था, जिसपे झगड़ा था, विवाद था, तो उन्होंने कहा था कि अविवाद है, मस्जिद नहीं बन सकती, छोड़ दो, इस जगह इबादत नहीं हो सकती। तो मैं भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहती हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ज्ञानवापी नहीं हो सकता। आप इस पे सोचिएगा, मनन कीजिएगा कि आप अपनी राजनीति को लागू कराना सही है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, हाँ, मुसलमानों का राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यही पॉइंट बार बार यहाँ पर उठाया जा रहा है। डॉक्टर अजीज खान भाई, शुक्रिया आदित्य जी, आपने मेरा भी ख्याल रखा। मुझे भी मेरे ख्याल से आखिरी वक्त है, शायद 2-4 मिनट बचे होंगे। देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाह रहा हूँ। सर अभी बचे हुए 15-20 मिनट, आप मुद्दे पर आ जाए तो बेहतर होगा, और इस तरह से तंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुद्दे पे हम तो वारिस पठान को जाना था। जी, वारिस पठान को जाना था, उनके पास टाइम लिमिटेड था, तो इसके लिए तंज करने की जरूरत नहीं है सर। जी, बात रखें आदित्य जी। देखिए, मैं देखिए 2 बात कहना चाह रहा था कि बीजेपी राम के नाम पर बीजेपी 2 सीटों से लेकर के उसने 350 का सफर तय किया। देश में आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश पे बीजेपी राज कर रही है।
राम के नाम पर। आज ज्ञानव्यापी का एक और मुद्दा उसको मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी पूरी प्लानिंग है कि अगले 100 साल तक हम इस मुल्क पर राज करेंगे, चाहे इस देश में कत्लेआम हो जाए, इस देश में महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, कोई भी समस्या है। आप देखिए तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं इस वक्त पूरे देश में है। बीजेपी क्या चाह रही है? नफरत पैदा कराना चाहती है, भाई को भाई से जुदा करना चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि जब वर्सिफ एक्ट 91 में आ गया और उसके मुताबिक सारी चीजें बेहतर चल रही हैं, तो ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश क्या है? अभी आप कहें कोर्ट का आदेश है, जो कोर्ट का आदेश हुआ, उस कोर्ट के आदेश को अगर आप देखें तो क्या आया है कोर्ट का आदेश? कोर्ट के आदेश में कहीं भी मालिकाना हक का जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ वहां जो देवी देवता परिसर में हैं, उनके दर्शन पूजन के लिए इजाजत की बात है। आखिर इतना हू हल्ला क्यों? हम जानना चाहते हैं आज इस मुद्दे को इतना क्यों गरमाया जा रहा है। सीधी सी बात है, बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा हो। आज आप देखिए ललितपुर में किस कदर कांड हुआ, कैसे एक बेटी के साथ रेप किया पुलिस अधिकारी ने, कैसे उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। आप देखिए चंदौली में क्या घटना हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे माहौल खराब किया जाने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार बैकफुट पर है। आज आप देखिए कि पूरे देश में दंगे का स्वरूप एक जैसा है। आप देखिए ना किस तरीके से शोभा यात्रा निकलता है, किस तरीके से उस पर दंगा होता है, माहौल क्रिएट किया जा रहा है। क्या मकसद है? मकसद साफ है कि इस मुल्क में अपने हिसाब से राज किया जाए, इस मुल्क के बेहतरी के लिए काम ना हो। अदिति जी मुझे मौका दे, बिल्कुल लास्ट में आपने लीजिए ना सर, जवाब ले लीजिए। मैं इस मुल्क का एक सर बिल्कुल लास्ट में नहीं दिया, अभी बहुत वक्त बाकी है इस डिस्कशन में। बार बार चिंता मत कीजिए, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, लेकिन आप ये नहीं बता पाए, आप ये नहीं बता पाए इतनी देर में कि सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया था या नहीं दिया था। भाई सुनिए ना मेरी बात, आ रहा हूँ ना। राकेश जी बहुत विद्वान शख्स है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। मैं कह रहा हूं कोर्ट के किसी भी आदेश का हम लोग कभी कोई खंडन नहीं करते और हम चाहते वो इंप्लीमेंट हो, उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं इस देश में, इस मुल्क में अमन और चैन हो, भाईचारगी हो, आपस में भाईचारा खराब ना होने पाए, क्योंकि कोर्ट फैसला है। तो वो तुष्टिकरण की कॉस्ट पर भी हो सकता है आपके हिसाब से डॉक्टर अजीज खान? वो तुष्टिकरण की कॉस्ट पे भी हो सकता है आपके हिसाब से? भाई तुष्टिकरण हो रहा है, क्या मुद्दे सारे दबाए जा रहे हैं, असली मुद्दे से भटकाए जा रहे हैं? क्या महंगाई की बात हो रही है? क्या बेरोजगारी की बात हो रही है? क्या देश में जो आज हालात है, आज देश पूरे बैकफुट पर है, उस पर बात हो रही है? नहीं हो रही है। यही तकलीफ है हमको। जी आप बोलिए। तो जवाब ले लीजिए ना सर, देश बैकफुट पर भी है। अदालत का आपने एक लाइन यूज की, अदालत के फैसले का हम खंडन नहीं करते हैं। सर अदालत का फैसला तो मानना पड़ता है। जब आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने की बात करते हैं, तो अदालत में उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कानूनों को अपहोल्ड करने के लिए। जी अब जवाब ले लीजिए राकेश सिन्हा से। राकेश सिन्हा भी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार करें, जवाब ले लीजिए राकेश सिन्हा। आप बोलिए सर, बोलिए। ठीक है सर, आप सर बोलिए। विक्टिम नैरेटिव आपने खेला, अब ले लीजिए ना, जवाब लीजिए। एक बात जान लीजिए, हम हिंदू और मुसलमान या सिख ईसाई सब भारत में रह के भारतीयता कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वो भारतीयता क्या है? भारतीयता संविधान सिर्फ नहीं है, भारतीयता सिर्फ यह नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं कर। भारतीयता में इतिहास और विरासत भी आता है। उस इतिहास और विरासत में जो संविधान से पहले की चीजें, जो आजादी से पूर्व की चीजें हैं, जो विभिन्न धर्मों की स्थापना से पूर्व की चीजें, वो भारतीयता का हिस्सा है। उस भारतीयता से कोई क्यों डरता है? आज सिर्फ वीडियोग्राफी हो रही है और वहां पर मस्जिद के बाहर जो बड़ी संख्या में मुसलमान आ गए और जो नारे लगा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों को जाने से रोक रहे हैं, न्यायालय के लोगों को जाने से रोक रहे हैं, क्या ये सद्भाव क्या प्रतीक है? आपको उस वीडियोग्राफी से क्यों डर लग रहा है? वीडियोग्राफी प्रधानमंत्री जी के आदेश से नहीं हो रहा, कोर्ट के आदेश से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आदेश नहीं निकला है। आप उनको क्यों नहीं समझा रहे हैं जो आज पुलिस को, जो आज न्यायालय को, सभी एजेंसियों को रोक रहे हैं? दूसरी बात, यदि कोई एंग्लो इंडियन यह कहे कि जालियांवाला बाग का इतिहास पढ़ाना या अंग्रेजों के द्वारा फांसी देने का इतिहास पढ़ाना हमें चोट पहुंचाता है, क्योंकि मैं एंग्लो इंडियन हूं, इससे अंग्रेजों पर अटैक होता है, तो को हम इतिहास पढ़ना बंद कर दूं? आपके ही लॉजिक से भारत के इतिहास में जो जो अत्याचार अंग्रेजों ने किया उसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जो एंग्लो इंडियन भारत में हैं, उनके वंशज हैं, उनके पूर्वजों पर प्रहार होता है। जनरल डायर उनका पूर्वज था।
तो ये इतिहास को सीमित करने का, इतिहास को बंद बक्से में रखने का कि जब हमारी धर्म की स्थापना हुई या जब मेरा जन्म हुआ, मैं राकेश सिन्हा कहूं कि जिस दिन से मेरा जन्म हुआ देश का इतिहास वही मानूंगा, तो राकेश सिन्हा या किसी धर्म की, किसी समुदाय की बात भारतीयता नहीं है। वी दी पीपुल को संविधान कहता है। हम भारत के हिंदू और मुसलमान साथ बैठकर क्या फैसला नहीं कर सकते हैं कि इतिहास की जानकारी सभी बच्चों को मिले, चाहे वो मदरसा में जा रहे हैं, चाहे वेद पाठशाला में जा रहे हैं, चाहे पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं। ये जानकारी से आप क्यों डरते हैं? देखिए, ज्ञान के अंधकार को, अंधकार से अंधकार का साम्राज्य लाना और प्रकाश के साम्राज्य लाने में अंतर है। यदि मैं कहूं, यदि क्या सत्यता बता रहा हूं, नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ने तोड़ा। जब आप की बात करें, एक बात मैं इसको समाप्त कर दूं। एक सेकंड, असदुद्दीन ओवैसी से मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर ने खास बात की है, क्योंकि आपने जिक्र किया उनका, जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई करता है और कई तरह के। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है। वैसे आप बताइए, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे चल रहा है, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों होगा दूध का दूध पानी? आपको क्यों एतराज है? आपको क्यों एतराज? आप मेरी बात सुनिए। दूध का दूध पानी का पानी 1991 एक्ट ने कर दिया। अब आप उसमें से दूध नहीं निकाल सकते। अब 1991 का एक्ट ने बता दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेसेस थे उसका कैरेक्टर और उसका नेचर नहीं चेंज हो सकता। हम नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछना चाह रहे, क्या वो 1991 एक्ट को मानते हैं, नहीं मानते? बताइए आप। अगर मानते तो आपने कोर्ट को क्यों नहीं कहा कि इसको खारिज करो? आपको इख्तियार नहीं है सर्वे करने का, क्योंकि 91 का एक्ट है। ये क्या बात है, सर्वे क्यों करेंगे? आपके सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का जजमेंट में नहीं कहा गया कि 91 का एक्ट भारत के आए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है? लोअर कोर्ट को इख्तियार ही नहीं था सर्वे कराने का। आपके देश को झोंकना चाह रहे, वो वही उस माहौल में जो बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले और बाद में हुआ था। तो कोर्ट पे आपको क्यों भरोसा नहीं है? जब आपको कोई नहीं, जब आपको कोई जजमेंट आता है पसंद का, तो आपको कोर्ट पसंद है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ते आप। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम और नो इट्स नॉट। नहीं, मुझे आप पसंद नहीं है, मेरा संवैधानिक राइट है। आप क्या बोलेंगे मुझे चाहो तुम? मैं नहीं चाहूंगा तुमको, तुम मुझे पसंद नहीं है मैं कहूंगा। भारत के संविधान में अगर कोर्ट का जजमेंट भी आता है तो मुझे डिसएग्री करने का राइट है, वो कंटेम्प्ट नहीं होता है। आप लोग समझते नहीं है। भाई मैं मोदी जी से डिसएग्री करता हूं, आपको मोदी जी भक्त होंगे, आप मुझे पसंद नहीं है, तो मैं मानूंगा क्या उनकी हर बात को? प्रधानमंत्री है, गलत बात बोलेंगे तो बोलूंगा गलत कर रहे हैं, इस मामले में गलत कर रहे हैं सरकार। तो कम से कम जो वीडियोग्राफी प्रोसेस है उसमें तो जाना चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्षकार जो है वो नहीं गए, तो क्यों नहीं जा रहे? आप प्रोसेस में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को बताना चाहिए कि उनकी सरकार 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है या नहीं मानती है। बताएं हमको, हम जानना चाह रहे हैं। ये चुरपुर ना बोलें, खुलकर बोलें, मानते नहीं मानते आप। लाउड स्पीकर को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तक कहा है कि ये मुस्लिम्स का जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो कोर्ट की बात क्यों नहीं मानते? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। जाकर जिस सुप्रीम कोर्ट की वो बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना, लेकिन अपने आप में कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाती है, कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाती है। अगर ओवैसी साहब को लगता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है तो ओवैसी साहब को कोर्ट जाना चाहिए। यही बात हम बार बार यहाँ पर उठा रहे हैं और यही सवाल यहाँ पर बनता है, जिस सवाल का जवाब असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि वो 1991 का जो एक्ट है उसका सम्मान करते हैं या नहीं। लेकिन ओवैसी साहब इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर गलत हो रहा है और उस एक्ट का वो उस एक्ट को आधार बनाकर अगर वो निचली अदालत पर ये कह रहे हैं कि वो डिफाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो उसके खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रहे? ये अपने आप में इस वक्त बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। मौलाना कादरी, जल्दी से आपका कमेंट। कोर्ट जाइए, कोर्ट बैठी है यहाँ पर, या बस इस पर राजनीति होगी? देखिए मैडम, आपको मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से बात कहना चाहूंगा कि जब अजान के ऊपर लाउड स्पीकर का जब मसला उठा और जब योगी जी ने एक यूपी में रोल मॉडल दिया मस्जिद मंदिर के लिए, तो आप यकीन जानिए हमारा दिल काफी खुश हुआ और इस बात पर हमारा यकीन और पुख्ता हो गया था कि अब यहाँ पर से सांप्रदायिकता खत्म होगी,
क्योंकि योगी जी ने एक जबरदस्त रोल मॉडल पेश किया। लेकिन साथ ही साथ जो निचली सतह के बीजेपी के लीडर्स हैं, जो मुसलसिल माहौल हमारे देश का खराब करने की कोशिश करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री को ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को टाइट किया जाए ताकि हमारा देश का माहौल खराब ना हो। रही बात अब वीडियोग्राफी की, तो मैं असद साहब के उस जुमले के साथ हूं जिन्होंने कहा कि ऐसे काम से हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलेगी, दोनों समुदायों में टेंशन पैदा होगा, तो हमारा देश जो है, हमारे देश की जो गति जो फिलवक्त हो गई है और खराब होगी, सुधरेगी नहीं जब तक। मौलाना कादरी, मेरा आपसे एक सवाल है मौलाना कादरी, और हमारा सवाल आपसे ये है मौलाना कादरी, आपसे जो हमारा सवाल है, आपसे सवाल हमारा ये है कि जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं उसके थोड़े से डिटेल हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए मैडम, मैं जिस एक्ट की बात कर रहा हूँ 1991 में जो पार्लियामेंट में जो एक्ट बना, जो बात हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि वर्शिप लॉज के ऊपर अब मजीद कोई बहस नहीं होगी, ना किसी का कोई टाइटल चेंज होगा, तो बात खत्म होगी ना मैडम। अब किस लिए हम ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद को एक एक्सेप्टेंस दिया गया था, बाबरी मस्जिद का फैसला हो चुका और मुसलमानों ने उसको कबूल कर लिया। अब हम हर साल आपको पता है कि किसे चैलेंज किया गया था कोर्ट में? मौलाना कादरी, आपको पता है क्या इसे चैलेंज किया गया था कोर्ट में? और आप जो बात कर रहे हैं, नहीं, आप जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक, हाँ, अब आप आए मुद्दे पर, पेंडिंग है ना मैडम, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक 1947 से पहले जिन मंदिरों को तोड़ा गया, क्या उसे वैध माना जा सकता है? उसके कोर में ये सवाल है, उसका बेसिक और बड़ा सवाल ये है, जिस सवाल पर इतनी देर ना तो वारिस पठान ने बात की और ना आपने बात की और ना किसी पैनलिस्ट ने बात की। और इसीलिए मैं कहती हूं जब इस डिस्कशन में आप आए तो तथ्यों पर आए, क्योंकि हम दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिबेट वो देख क्यों रहे हैं। तो आप ये बताएं, 1947 से पहले जिन मंदिरों को तोड़ा गया, क्या वो सही था? सुनिए मैडम, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि हम 1947 से पहले अगर जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी। अगर हम 1947 के बाद में भी अगर बातें छेड़ेंगे ना तो बहुत सारी बातें निकलेगी। मैं एक ही चीज चाह रहा हूं कि हमारे देश को सांप्रदायिकता से बचाया जाए। मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी ने जो मिशन लेकर निकले हैं, उनके मिशन में साथ दे, देश को उन्नति की तरफ लेकर जाए। अब आप मंदिर मस्जिद करते रहेंगे। मौलाना कादरी, आप बड़े आरोप लगा रहे बीजेपी पर, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि इससे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और ब्लडशेड, नफरत का रास्ता खुलेगा, तब बहुत प्यार पनपता है, तब बहुत प्यार पैदा होता है, बहुत प्यार फैलता है ना, बहुत दोस्ती बनती है, सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत होता है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को दम मिलता है, मजबूती मिलती है, तब, है ना? अदिति जी, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं किसी किस्म की कोई सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करता। मैं कह रहा हूं ना कि मैं मोदी जी का साथ तो वैसे आपके स्टेटमेंट को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कहा जो वो ब्लडशेड की बात कर रहे हैं, आप तो उसका जस्टिफिकेशन, उन्होंने जो कहा कि इससे इसका रास्ता खुलेगा, ये होगा, आप तो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। डॉक्टर अजीज खान और उसके बाद राकेश सिन्हा, जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, इसमें बहुत बड़ा सवाल अब बचा नहीं। बहुत सीधी सी बात है कि यथा स्थिति बरकरार रहे, जो परिस्थितियां वहां बनी हुई हैं वो लगातार बनी रहे। हर लोग, जो भी लोग हैं, जो मजहब के जो लोग मानने वाले हैं, वो अमन और शांति से रहें। हमारा सलाह है बीजेपी को कि इस मुल्क को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। शासन सत्ता आज जनता ने आपको दिया है, माइंडेड दिया है, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। आज देश को विकास के रास्ते पे ले जाइए, महंगाई खत्म करिए, बेरोजगारी खत्म करिए और इस पर जवाब दीजिए, एक आम इंसान को राहत दीजिए। मंदिर और मस्जिद के इस झगड़े में इस देश को बर्बाद मत करिए, इसका जवाब दीजिए। लेकिन बीजेपी चूंकि जवाब उसके पास है नहीं, आज आप देखिए इलेक्ट्रिक की क्या समस्या है, कोयला नहीं है। राकेश सिन्हा ये कह रहे हैं जवाब दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मौलाना कादरी, डॉक्टर अजीज खान, देखिए मैं दोनों का हाँ जवाब दीजिए।
मित्रों के हाथ में कोयले तक का रिमोट दे दिया है। सर आप पहले डिसाइड कीजिए डॉक्टर अजीज खान, आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? आप इस देश के संविधान सौहार्द पर बात करना चाहते हैं, आप अर्थव्यवस्था पर बात करना चाहते हैं, आप कानून व्यवस्था पर बात करना चाहते हैं? आप इसे लेके थोड़ी सी क्लैरिटी हासिल कर लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो सवाल उठाया उस पर जवाब राकेश सिन्हा को देना है। मौलाना कादरी ने जो सवाल उठाए और डॉक्टर अजीज खान ने जो सवाल उठाए, देखिए दोनों के कॉमन बिंदु हैं। दो बातें मैं एक साफ करना चाहता हूँ कि न्यायालय की एक श्रृंखला है भारत में, यूनिटरी न्यायालय है। हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट नहीं है, यूनिटरी है। लोअर कोर्ट लेके सर्वोच्च न्यायालय तक जो भी राजनीतिक संविधान जानते हैं वो इस बात को जानते हैं। आप कहेंगे कि हम सर्वोच्च न्यायालय को मानेंगे, लोअर कोर्ट को नहीं मानेंगे। आप कहेंगे हम हाई कोर्ट को मानेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे, ये नहीं चलेगा। मैं एक बात प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि आप सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए निर्णय दिया है? आप स्वयं बता दीजिए। लगभग एक दर्जन बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। क्यों मुसलमान नेता उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ सामने आ जाते हैं? आप एक बात बता दीजिए। इसलिए मेरा मानना है कि न्यायालय ने कहा कि उसका सिर्फ वीडियोग्राफी, उस वीडियोग्राफी से आप क्यों डरते हैं? मैं उस डर को जानना चाहता हूं। उस डर के पीछे क्या है? सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? कौन नारे दे रहा है? ओवैसी किस प्रकार से चुनौती की भाषा में ब्लड बात कह के उन मुसलमानों को न सिर्फ उत्तेजित कर रहे हैं, देश के भीतर वे हिंसावादी प्रवृत्ति को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी संविधान के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ओवैसी एक सांसद के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। मैं आप जैसे बुद्धिजीवी मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, जिस बाबर के आने से पहले, लोधी गजनी गौरी से आने से पहले, जैसे हमने गुजरात में हमने मंदिर का निर्माण किया ना, जब आजादी के बाद 1950-51 में, जब राजेंद्र प्रसाद थे, तब भी आप कह सकते थे मुसलमान। आक्रांता मुसलमान और देश के मुसलमानों के बीच आप अंतर क्यों नहीं करते हैं? आप अपने आप को आक्रांता का संतान क्यों मानते हैं? बेसिक बुनियादी प्रश्न ही। जिस दिन आप आक्रांताओं का संतान नहीं मानेंगे, अंबर जैदी मुगलों का सर, आपके पास भी तो टाइम था ना, ये बार-बार जिस 1991 एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, अब पिछले 2014 से बात करें तो आपकी सरकार है। दीदी जी एक सेकेंड अंबर जैदी, क्लोजिंग कमेंट में मैं आपका लूंगी। समझ नहीं आ रहा है। क्लोजिंग कमेंट में मैं आपका लूंगी, प्लीज सर, प्लीज। डॉक्टर अजीज खान, आपको 2 बार काउंटर करने का मौका मिला है सर, उनको एक ही बार मिला है सर। थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे ना तंज, तो मैं ये तरह याद दिला रही थी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दूसरों को भी, महिला को भी मौका मिल जाए सर। अंबर जैदी जी देखिए अदिति जी, यहाँ पर मौलाना मौलाना अली कादरी जो बात कर रहे हैं कि मौलाना कादरी कहते हैं कि हम संविधान का पालन कर, जी दोनों ही एक बात करें कि ओवैसी जो बात कहते हैं कि वो संविधान का सम्मान करते हैं और मुसलमानों के हक की बात करें पहले तो, और उन्होंने एक बात और कही कि हमने बाबरी मस्जिद का फैसले का सम्मान किया। बाबरी मस्जिद के फैसले का सम्मान ओवैसी जी ने कहाँ किया? वो तो लगातार उसके कोर्ट का फैसला आने के बाद भी उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया और लगातार इसको भड़काने की कोशिश की, और इनको अब दोबारा एक और मुद्दा मिला है और वो इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो होते बहुत बड़े देश भक्त या फिर मुसलमानों का भला चाहते तो वो उनसे अपील करते कि भाई आप इस तरह सड़कों पर मत उतरिए, आप कोर्ट के फैसले का सम्मान कीजिए, हम लीगल इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आप अपना लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप कोर्ट के थ्रू लड़िए। आप लोग लगातार जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पे बात नहीं करते, आप सड़कों पर आते हैं बेवकूफों की तरह हर चीज पे हल्ला मचाने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। अंबर जी मुझे मौका दे प्लीज, अब आप रुक जाए। देखिए अदिति जी, अभी माननीय राकेश जी ने जो सवाल उठाया उसका मैं जवाब देना चाह रहा हूं। 2 सवाल इन्होंने उठाए। इन्होंने कहा साहब वीडियोग्राफी का विरोध क्यों हो रहा है? शायद कोर्ट का जो अभी आर्डर आया है, शायद माननीय सांसद महोदय जी ने नहीं पढ़ा है। कोर्ट के आर्डर में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी हो, परिसर का जिक्र आया है। और समझे, यहां तक कि चौहद्दी तक नहीं दिया गया है। जो खसरा नंबर 9130 है, आया 9130 में वहां पर वीडियोग्राफी हो। सर सर्वे का ऑर्डर है कि नहीं है? सर्वे का ऑर्डर है कि नहीं है? नहीं सर, सर्वे का ऑर्डर है या नहीं है? डॉक्टर अजीज खान राजनीति के लिए कन्वीनियंस के हिसाब से तथ्यों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। बातों को सर, मुझे डिस्कशन क्लोज करना है। ये डिस्कशन क्लोज करना, जब महंगाई जैसे मुद्दों से आप इस मुद्दे से भाग रहे थे जो कि अपने आप में बहुत अहम मुद्दे हैं, तब आपको ये पॉइंट्स उठाने चाहिए थे। अब आपके शायद आपके पास रिसर्च अब आई होगी।
तो लेकिन अभी क्लोजिंग टाइम है इस डिस्कशन के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.